क्या होता है? सो बेसिकली ग्राफोलॉजिकल होता है कि किसी भी वर्क की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है? अगर आप एक वर्क को, एक पोएम को, किसी भी टेक्स्ट को पेपर के ऊपर देखते हैं, तो सबसे पहले उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है, यानी कि उसके वर्ड्स किस तरीके से लिखे गए हैं, कौन सा फॉन्ट साइज यूज़ किया गया है, उसका स्टाइल क्या है, वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। सो बेसिकली ग्राफोलॉजिकल में आता है कि हम फिजिकल एलिमेंट्स को देखते हैं किसी भी टेक्स्ट के, ठीक है? उसका साइज़ क्या है, उसका स्टाइल क्या है, कितनी स्पेस दी गई है, लाइनों के दरमियान कितनी स्पेस है, वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेस है, पंक्चुएशन कहाँ यूज़ की गई है। सो ये वाली सारी की सारी चीज़ें ग्राफोलॉजिकल डिविएशन में आती हैं। सो ग्राफोलॉजिकल डिविएशन में कुछ राइटर्स इन सब चीज़ों से डिविएट करते हैं ताकि वो एक यूनिकनेस का एलिमेंट अंदर लेके आएँ। जैसे कि ई कमिंग्स की जो पोइम्स हैं, उसमें क्या होता है कि उसने बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से पंक्चुएशन को यूज़ किया होता है और उसके बाद कैपिटलाइजेशन को, ठीक है, उसकी पोइम्स देखेंगे, एक सेंटेंस में, एक लाइन में एक वर्ड लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद जो बिटवीन पैराग्राफ्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। उसके जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं पेज के ऊपर। सो इस तरीके से ई कमिंग्स अपनी पोइम्स में डेविएट करता है और वो एक यूनिकनेस लेके आता है, ठीक है। जैसे कि उसके कुछ पॉइंट्स आती हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन यूज़ ही नहीं हुई, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे भी यूज़ नहीं हुई, ठीक है। उसने सिर्फ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि उसका इट्स शायद उसका जो नाम है वो अपना नाम ई जो है कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखता बल्कि स्मॉल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखता है, ठीक है। सो ये है ग्राफोलॉजिकल डिविएशन। सो अगर हम सिमेंटिक डेविएशन की बात करें, ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि कुछ सिमेंटिकली डिफरेंट आइडियाज दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मेरे पास लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। ये लाइन लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। सो ये भी एक स्ट्राइकिंग अफेक्ट देती है रीडर के ऊपर, और बाद में जब रीडर इसके ऊपर कंटेम्पलेट करता है, एम्फोसाइज करता है कि ये किस बारे में है, तो देन उसको समझ आती है कि ओ ये तो इस तरीके से है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, फोनोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी हम डिबेट करते हैं। जैसे कि कुछ ऑथर्स राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो ए बी उस तरीके का जो सीक्वेंस होता है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से ब्लैंक वर्ड्स यूज़ करते हैं और फ्री वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि मीटर को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो साउंड्स के पैटर्न्स होते हैं उनमें भी डिविएशंस लेके आते हैं। सो इन सब तरीकों से राइटर्स अपने वर्क में डिविएट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ फोरग्राउंडिंग, दैट इज़ पैरेललिज्म। अगर आप पैरेललिज्म की टेक्निक को समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके वर्ड को अच्छे से समझें, क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसके वर्ड में ही है, ठीक है।